ध्वनि सुनाई देती थी घर में, लेकिन आज संतों की कृपा देखो आप। घर से जा रहा है नारायण, बोले हाँ हमारे जूते कहाँ हैं, नारायण हमारी लाठी कहाँ है, नारायण हमारे कपड़े कहाँ हैं। और घर में आवे तो नारायण, बोले हाँ कुर्सी डालो, नारायण चारपाई बिछाओ, नारायण दरी बिछाओ, नारायण तकिया लगाओ, नारायण भोजन लाओ। यानी पूरे घर में नारायण नारायण की ध्वनि होने लगी। यह है संत की कृपा, कैसे भी ले लो आप। एक दिन घटना घटी, अजामिल लेटा हुआ था चारपाई पे, अंतिम समय आया और अंतिम सांस जब निकलने को हुई, पापी है तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। विकराल भेष, लंबी लंबी जटाएं, लंबे लंबे दांत, काला काला चेहरा, जो चारों तरफ से अपने अपने हाथ में खड्ग लेकर के अजामिल ने देखे। अजामिल भयभीत हो गया, डर गया। लेकिन डरा तो अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा। सुखदेव जी कहते हैं कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वर्णे उच्चै आजुहावा कुलेन्द्रिया। दूरे क्रीडन का सक्तम, बेटा दूर खेल रहा था, खेल में मस्त था, पुकारा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। लेकिन यहां सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नारायण की जब ध्वनि लगाई कि नारायण बचाओ, तो बेटे ने तो सुना नहीं, लेकिन प्यारे वो आवाज परमात्मा के कानों में पहुंच गई। पुकार के देखो, क्यों नहीं पहुंचेगी। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। चींटी के पग में अगर नूपुर की ध्वनि भी होगी तो दुनिया नहीं सुनेगी, लेकिन परमात्मा के कानों में आवाज पहुंच जाती है। क्यों पहुंचती है? बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, 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 बिन बाणी बकता बड़ जोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। नारायण के दूत महाराज चल करके आए, चारों तरफ से यमराज के दूत खड़े हैं, डंडा उठाया। ठाकुर जी के दूतों ने एक तरफ से सुटाई लगाई, यमराज के दूत किनारे खड़े हो गए। यमराज के दूतों ने कहा आप कौन? बोले हमें नहीं देख रहे हो। क्या सुंदर स्वरूप था साहब। सुखदेवी ने वर्णन किया है कि सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कोसे बाससः। सर्वे पद्म पला साक्षा, चार भुजाएं हैं सबकी, पीतांबर सबके कंधे में पड़ा हुआ है, चारों आयुध धारण किए हुए हैं, मानो स्वयं नारायण ही अपना स्वरूप बना करके प्रकट हो गए हो। ये है नारायण के दूत। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, परमात्मा के सानिध्य में रहने वाला तो परमात्मा ही समझो। यमराज के दूतों ने कहा ये पापी है। ठाकुर जी के दूतों ने कहा तुम ये नहीं देख रहे ये पुकार किसे रहा है? यमराज के दूतों ने कहा कहां चक्कर में पड़ गए, ये तुम्हारे प्रभु को नहीं पुकार रहा। बोले तो ये अपने बेटे को पुकार रहा है। नारायण के दूतों ने कहा भाई बेटे को पुकारे या किसी को, लेकिन नाम किसका ले रहा है ये बताओ आप। अरे बोले नाम तो कोई भी रख सकता है, लेकिन अपने बेटे को पुकारा है। ठाकुर जी के दूतों ने कहा पहले ये समझो कि ये जो नाम ले रहा है, इस नाम पे अधिकार पहले किसका है? सबसे पहले अधिकार किसका है? बोले नारायण का। तो बाद में कोई भी नाम रखे, लेकिन जो नाम ले रहा है वो हमारे प्रभु का ही ले रहा है। यमराज के दूतों ने कहा ये कोई धर्म नहीं है।
ठाकुर जी के दूतों ने कहा अच्छा अच्छा तुम धर्म जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। अच्छा धर्म क्या है? यहाँ पर यमराज के दूतों ने धर्म की परिभाषा की है साहब, एक श्लोक सुन लीजिए बस। के वेद प्रणहितो धर्मो यद्धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेदो प्रणहितो धर्म, जो वेदों ने कहा है वही धर्म है, और जिस काम के लिए वेदों ने मने किया है वही अधर्म है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी। विधि निषेध क्या है? विधि माने जो वेदों में जो विधि है, जो आज्ञा है वो धर्म है, और वेदों में जिसका निषेध किया है वही अधर्म है। अच्छा वेद क्या है? वेदो नारायण है साक्षात, और वेद है साक्षात नारायण। तो ये दुनिया किससे बनी? बोले नारायण से। तो इसने किसे पुकारा? बोले नारायण को। तो दिमाग खराब है, भागो यहां से। यमराज के दूतों को भगा दिया। जाकर के उन्होंने शिकायत भी की है। ये भी बड़ी प्यारी कथा है, पर यमराज से भी संवाद हुआ है। अंत तो गत्वा यमराज के दूतों ने जब यमराज से कहा महाराज अब तो गजब हो गया, हमें यही पता नहीं लग रहा कि किसे लाएं किसे नहीं लाएं। कोई अपने बेटे का नाम नारायण रख ले और पुकारने लगे तो हम उसको लेने जाएं कि नहीं जाएं? तो यमराज ने एक श्लोक में बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। अगर यमराज के घर से बचना है तो एक काम कर लो आप। कौन सा? जरा ये देखिए कि जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिह्वान भक्त भगवत गुणनाम ध्येयम, जिसने अपनी जीभ से कभी प्रभु का नाम नहीं लिया है, ध्यान रखो, उसे पकड़ करके ले आओ नरक में डालो। अरे ज्यादा नहीं तो एक बार तो ले ही लियो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कुछ लोग बोले नहीं है, नजर सब पे रहती है साहब। आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैंने फायदा कर ली। अगर इसमें फायदा समझ रहे हो तो बिल्कुल मत बोलो। हाँ, प्रभु का नाम लेने में अगर ऐसा लग रहा है कि हम नहीं लेंगे तो हमने बहुत बड़ी फायदा कर ली, मर्जी आपकी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, दुनिया में देव हजारों हैं, दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बजरंगी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बजरंगी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना। मेरे बालाजी का क्या कहना, मेरे हनुमान का क्या कहना। मेरे बालाजी का क्या कहना, मेरे हनुमान का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बजरंगी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बजरंगी का क्या कहना। जिन हनुमान जी के सानिध्य में हम आप दोनों बैठे हैं, कंजूसी मत करिए। ये 7 समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए तब मूर सजीवन लेन गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए तब मूर सजीवन लेन गए। जब
लक्ष्मण जी बेहोश हुए तब मूर्ख सजीवन लेन गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए तब मूर्ख सजीवन लेन गए। लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बजरंगी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बजरंगी का क्या कहना। मेरे बजरंगी का क्या कहना, मेरे बालाजी का क्या कहना। मेरे बजरंगी का क्या कहना, मेरे बालाजी का क्या कहना। मेरे बालाजी का क्या कहना, मेरे हनुमान का क्या कहना। मेरे बालाजी का क्या कहना, मेरे हनुमान का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बजरंगी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बजरंगी का क्या कहना। मेरे बजरंगी का क्या कहना। मेरे बजरंगी का क्या कहना, मेरे बजरंगी का क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। पता नहीं कौन सी बूटी खाए के आए। हो सकता है बड़ा खा के गला बैठ गया हो, ऐसा भी तो हो जाता है। चटनी कुछ ज्यादा ही मीठी हो गई हो या ज्यादा खट्टी हो गई हो। कोशिश करो कल से बड़ा मत खाओ। एन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत। किसी भी प्रकार से खा करके पी करके भूखे रह करके बस नाम प्रभु का निकलने लगे तो सब कुछ बढ़िया है, और प्रभु का नाम अगर नहीं निकला तो सब बेकार है। इसके बाद कथा सुनाई है वृत्रासुर की। वृत्रासुर राक्षस कुल में जन्म लिया है। और क्यों लिया है? असल में एक बार बृहस्पति का अपमान कर दिया महाराज इंद्र ने, तो बृहस्पति नाराज हो गए। तो गुरुजी नाराज हो गए, तो अब शिष्य को ताकत कहां से मिले? तो इन्होंने त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, यज्ञ किया। लेकिन ये राक्षस कुल से संबंध रखते थे साहब विश्वरूप। ये आहुति देवताओं की यज्ञ में दिलवा रहे हैं, लेकिन दूसरे मुख से ये राक्षसों को भी थोड़ा आहुति दे देते हैं। भाई अपने कुल को कोई नष्ट नहीं करना चाहता। इंद्र को पता लग गया। इंद्र ने उठाई तलवार साहब, एक तरफ से गर्दन काट दी, ब्रह्म हत्या लग गई। लेकिन ये बात जब त्वष्टा को पता लगी, यहां पर कथा और भी है, ये ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा है, इंद्र को तसल्ली मिली है। त्वष्टा को पता लगा तो त्वष्टा ने कहा पहले तो मेरे बेटा को साहब गुरु बनाया, और गुरु बनाने के बाद फिर हत्या की। इस इंद्र को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो त्वष्टा ने एक यज्ञ किया। क्यों किया? इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा किया। तो थोड़ी सी गलती हो गई एक मंत्र में। एक बात का ध्यान रखिए आप, जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भाव अपना अपना है। घर में बैठ करके कोई पूजा करें, आपका भाव प्रधान रहेगा। लेकिन अगर कर्मकांड के हिसाब से, वेद के हिसाब से कहीं आप अनुष्ठान करा रहे हैं, तो उसमें फिर भाव नहीं, उसमें तो आपकी विधि और उच्चारण सही देखा जाएगा। ध्यान दीजिए आप थोड़ा। कर्मकांड में न तो एक कदम पीछे न एक कदम ज्यादा। जो महाराज वेद में नियम बताया है, बिल्कुल वही नियम का पालन करना पड़ेगा। और यज्ञ उसी के द्वारा होना चाहिए जिसने वेद पढ़ा हो। वेद पढ़ा नहीं है, मंत्र महाराज उल्टे सूदे बोल रहे हैं, फिर कहते साहब फल नहीं मिल रहा। त्वष्टा की कथा सुन लीजिए। त्वष्टा ने यज्ञ कराया है, इंद्र को मारने वाला पैदा कर रहा था। मंत्र गलत बोलना तो बहुत बड़ी बात है, किसी शब्द को छोड़ना बहुत बड़ी बात है, शब्द में हलंत को छोड़ना बड़ी बात है।
अगर वेद मंत्र में उच्चारण में स्वर भी ऊपर नीचे हो गया तो भी अर्थ बदल जाता है। आज त्वष्टा यज्ञ करा रहे हैं तो उस यज्ञ में एक मंत्र रखा गया, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व। जो शत्रु शब्द है वो प्लुत में चला गया, उच्च स्वर में हो गया, तो इंद्र को मारने वाला पैदा कर रहे थे, लेकिन अर्थ बदल गया केवल स्वर से। क्या अर्थ निकला? इंद्र के द्वारा मरने वाला पैदा हो गया, वृत्रासुर पैदा हो गया। दधीच की हड्डियों से वज्र बनवा करके महाराज इसका वध किया है, लेकिन वृत्रासुर की कथा सुनकर के परीक्षित को थोड़ा संदेह हुआ है, क्योंकि वृत्रासुर युद्ध के मैदान में भी परमात्मा का ध्यान लगा रहा है। तब परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बात समझ में नहीं आ रही। आज तक मैंने कथा सुनी तो ऐसा लगा कि देवता भगवान की शरण में गए तो देवताओं की रक्षा की है, लेकिन आज राक्षस कुल में जन्म लेने वाला वृत्रासुर भगवान की शरण में गया, लेकिन भगवान ने वृत्रासुर की रक्षा क्यों नहीं की? इसका मतलब भगवान के अंदर पक्षपात है, निष्पक्ष नहीं है, देवताओं का पक्ष लेते हैं। इसका समाधान किया है प्रहलाद की कथा से। कथा तो अन्यत्र भी है, बड़ी सुंदर प्रहलाद की कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बात ये नहीं है पक्षपात की, भगवान समदर्शी है, पक्षपाती नहीं है। महाराज कैसे मान लूं? तो सुखदेव जी कहते हैं, मानस में ही जरूर दर्शन कर लें आप। रामचरित मानस की कथा तो सब जानते ही हैं। भगवान श्री राम गए हैं जब जानकी जी की खोज करते करते, तो जटायु मिला है। जटायु मिला लेकिन उसके पंख नहीं है, कटे हुए हैं। कटे हुए पंख विहीन जटायु पड़ा है धरती में, रक्त रंजित है तो धूल लिपटी हुई है। लेकिन जब राम जी ने जटायु को देखा है पंख विहीन, मेरी जानकी के लिए अपने प्राणों की नौछावर लगा दी, तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज जटायु को राम जी ने अपनी गोदी में उठा लिया। जैसे एक पिता के लिए सम्मान होता है, आज राम जी ने वही सम्मान अपने जटायु को दिया है। गोदी में उठा करके अपनी जटाओं को पकड़ करके धूल झाड़ रहे हैं, और रो करके राम जी ने जटायु से कहा, जटायु अगर तुम कहो तो मैं फिर से स्वस्थ कर दूं, पंख दे दूं। जटायु ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार नहीं। क्यों? बोले बड़े बड़े योगियों को ये स्थिति नहीं मिलती है, कोई ध्यान लगा करके शरीर छोड़ता है, कोई नाम लेकर के शरीर छोड़ता है, लेकिन आज मैं आपकी गोदी में बैठ करके शरीर छोड़ूंगा तो इससे बढ़िया समय मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। अब तो बस मैं जाना चाहता हूं, लेकिन एक चीज है। क्या? जटायु ने राम जी से एक बात कही, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे कौन सी जगह देंगे? तो राम जी ने कहा कि हम तुम्हें वो जगह देंगे जो मेरे पिता दशरथ को मिली है, यानी अपने पिताजी की जगह, चले जाओ। जटायु ने कहा, महाराज बिल्कुल। लेकिन राम जी ने कहा, तुम मेरे पिताजी के पास तो जाओगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सीता हरण की चर्चा मेरे पिताजी से मत करना। ये राम जी ने कहा है कि सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाए। इससे सिद्ध है कि जटायु दशरथ के पास जा रहा है। लेकिन जटायु ने कहा, लेकिन महाराज पता कैसे लगेगा उनको? तो राम जी ने आगे कहा कि जो मैं राम तो कुल सहित कहे दसानन आए। अगर मैं रघुवंश में पैदा हुआ राम हूं तो स्वयं पूरे कुल के सहित रावण मेरे पिताजी के पास जाएगा। जटायु प्रसन्न थे, लेकिन मोहन लटक गया। किसी ने पूछा क्या हुआ? जटायु ने कहा, बात ही ऐसी हो गई। बोले क्यों? बोले दशरथ को तो जगह इसलिए मिली है कि राम के पिता हैं, मुझे इसलिए वो जगह मिली क्योंकि मैंने जानकी जी की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन जो जगह दशरथ को मिली वही जगह मुझे मिली, और जो जगह मुझे मिली है वही जानकी का हरण करने वाला रावण पूरे कुल के सहित रिजर्वेशन पहले से ही है। अब ये जरा विचार करो कि भगवान के अंदर पक्षपात कहां है। जहां पिताजी गए हैं वहां जानकी जी की रक्षा करने वाला जटायु जा रहा है, और जहां जानकी की रक्षा करने वाला जटायु जा रहा है वही गति जानकी का हरण करने वाले रावण को भी दे रहे हैं। बात ये नहीं है कि भगवान का भजन हम कैसे करते हैं,
ये मायने नहीं रखता। माला जप करके करते हो वो आपकी मर्जी है, घर में बैठ करके करते हैं वो आपकी मर्जी, तीर्थ में बैठ के करें वो आपकी मर्जी, यानी वो हमारी मर्जी है। भगवान का भजन हम कैसे करते हैं ये हमारी और आपकी मर्जी है, लेकिन भगवान को याद कितना करते हैं ये भगवान देखते हैं। बस हम कितना याद करते हैं। एक बात और ध्यान रखें, हमारा कोई घनिष्ठ मित्र है विशेष, विचार करिए, घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई उत्सव मना रहे हैं, तो कभी कभी चिट्ठी अपने खास मित्र को देना भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रहता। अच्छे अच्छे फंक्शन में जो खास मित्र है, सब कुछ साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन उसकी भी भूल हो जाती है। तो अपने मित्र को कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन भरे समाज में, बीच चौराहे पर, बीच गांव में जिसने अगर बेइज्जती की हो, उस शत्रु की याद हम क्या सपने में भी भूलते हैं? अब विचार ये करो कि याद शत्रु की याद आती है कि याद मित्र कैसे आती है? ये नहीं, राग से कि द्वेष से ये मतलब नहीं है, लेकिन याद शत्रु की ज्यादा रहती है कि मित्र की। तो याद शत्रु की ज्यादा रहती है। जितने भी ऋषि मुनि योगी सन्यासी देवता सबने भगवान को याद किया है। किसी ने बेटा बना करके, किसी ने पिता बना करके, किसी ने सखा बना करके, किसी ने नौकर बना करके, अनेक कथाएं भगवान को याद किया है। लेकिन शत्रु बना करके तो भगवान को याद केवल राक्षसों ने किया है। इसलिए राक्षसों की जो विधि है याद करने की वो सर्वोच्च है। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटा प्रहलाद को निमित्त बना करके भगवान से द्वेष कर लिया। कैसे कर लिया? फिर ये प्रहलाद की कथा सुनाई। आज प्रहलाद को निमित्त बना करके भगवान से बैर कर लिया कि भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोध मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् परितप्य दृशा शुचा। भ्रातर्येवं विनिहते, जब हिरण्याक्ष का वध हो गया उसके बाद की ये चर्चा सुखदेव जी ने उठाई। अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने अपनी पत्नी कयाधु से कहा, देवी अब हम बदला लेंगे अपने भाई का। कैसे लेंगे महाराज? तो हिरण्यकशिपु ने कहा इसके लिए ताकत की जरूरत है। भाई बिना ताकत के तो बदला नहीं ले सकते, ताकत कहां से मिलेगी? तो ये तो राक्षस भी जानते हैं कि ताकत के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, और हम ये भी नहीं जानते, तो हम तो राक्षसों से भी गए बीते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं मद्राचल पर्वत पे जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा, वरदान लेकर के लौटूंगा, तब मैं उससे बैर करूंगा। गया। कथा तो बहुत ज्यादा है, आप सबने सुनी है साहब, क्या सुनाए, सभी मर्मज्ञ हैं। पहले दिन गया, शाम को लौट करके आ गया। लेकिन इस कथा को 2 मिनट के लिए समझ लें, थोड़ा माताओं को ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा इस कथा पे। इसलिए माताओं का एक विश्लेषण है। अधिकांश माता ये कहती है कि हमारे पति खराब है, पति धर्म नहीं करते, पति मंदिर नहीं जाते, पति माला नहीं जपते, पति नाम नहीं लेते, पति कथा में नहीं जाते। महाराज फिर हम क्या कर सकते हैं? ये सोच कर हाथ पे हाथ रख करके आप बैठी हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप। कई माताएं कहती हैं महाराज हमारे पति बड़े क्रोधी है। कितना भी क्रोधी है, कितना भी खराब है, लेकिन इस कथा को सुनिए आप। पति कितना भी क्रोधी हो, कितना भी आपका पति नास्तिक हो, लेकिन हिरण्यकशिपु से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन उस हिरण्यकशिपु से भी कयाधु ने प्रहलाद को प्रकट करके दिखा दिया। कैसे दिखाया? बात यह है कि सामने राक्षस है हिरण्यकशिपु, जो परमात्मा को बिल्कुल मानता नहीं है। मंदिर में जाने की तो बात दूर, लेकिन जो जाता है उसको भी मौत के घाट उतार देता है। ऐसे पति के द्वारा कयाधु ने एक भक्त को प्रकट कर दिया। कैसे कर दिया? आइए 2 मिनट इस कथा को सुने आप, तो ये बिल्कुल आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बालक को बनाने वाली मां है, इसलिए मैं कहता हूं हम अपने यहां 16 संस्कार हैं।
16 संस्कारों में सबसे ज्यादा संस्कार देने वाला कौन है बालक को? गुरु नहीं देता इतने संस्कार, बालक को पिता नहीं देता इतने संस्कार, समाज नहीं देगा, स्वयं नहीं देगा। सबसे ज्यादा संस्कार देने वाली है मां। इसलिए हमारे शास्त्रों ने एक बात कही है, भगवान को बाद में मानो, गुरु को बाद में मानो, पिता को बाद में मानो, लेकिन सबसे पहले यदि किसी को मानना है तो वो है मां। और जिसने अपनी मां की सेवा कर ली, समझ लो उसने चारों नहीं दुनिया के सारे तीर्थ कर लिए। जिसने मां की सेवा कर ली उसने सब कुछ दान कर लिया। जिसने मां की सेवा कर ली उसने अपने जीवन के सारे पुण्य घर बैठे कर लिए। ये है मां का दायित्व। लेकिन मां कैसी होनी चाहिए जरा ये भी तो देखो आप। हम लोग ये समझते हैं कि बालक दुनिया में जन्म लेता है फिर उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। कौन कहता है कि दुनिया में आने के बाद शिक्षा प्रारंभ होती है? बालक जब मां के उदर में आता है बालक की शिक्षा यहीं से प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ा गुरु कौन? वो है मां। बालक उदर में होता है यहीं से मां शिक्षा देना प्रारंभ कर देती है। लेकिन आजकल ध्यान ही नहीं देते। बालक जब उदर में हो तो मां को कहां सोना चाहिए, मां को कहां बैठना चाहिए, मां को क्या बोलना चाहिए, मां को कैसे खाना चाहिए, सब चीज पे ध्यान देना पड़ता है। ये तो वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करके देखा है। केवल ये नहीं है कि आध्यात्मिक चिंतन है, ये तो वैज्ञानिक तरीका भी है। बालक उदर में आवे, मां को हर जगह नहीं घूमना चाहिए। थोड़ी देर में कथा आएगी, द्रुमलिक की उग्रसेन की पत्नी बालक उदर में था, गलती कर बैठी। एक बार ये भ्रमण करने के लिए जंगल में निकल पड़ी, बेटा उदर में था तो द्रुमलिक नाम के राक्षस की केवल नजर पड़ गई तो बेटा राक्षस पैदा हो गया, कंस पैदा हो गया। हर जगह नहीं जाना चाहिए। जैसा देखोगे चित्र वैसा बनेगा बालक का चरित्र। बेटा जब उदर में हो, जिस आप कमरे में लेटती हैं सोती हैं उस कमरे में आप फोटो लगा लेना। जैसे फोटो लगाएंगी और सोते समय उन फोटो का चिंतन करना। अगर आपको बालक को कोई वीर महाराणा प्रताप जैसा पैदा करना है, मैं चैलेंज से कहता हूं, अगर आपको कोई वीर पुरुष पैदा करना है किसी मां को, नियम बना लीजिए आप। जिस कक्ष में आप सोती हैं, जिस कमरे में सोती हैं, महाराणा प्रताप वीर शिवाजी के चित्र, अनेक वीरों के साथ चित्र लगा देना और सोते समय उन चित्रों का चिंतन करना। और बालक जब दुनिया में आएगा तो महाराणा प्रताप जैसा होगा, शिवाजी जैसा होगा। लेकिन आजकल तो साहब जब देखो तो कमरे में हीरो हीरोइन के चित्र लगे हैं बस, तो उसकी स्थिति दिखाई दे रही है। बहुत असर पड़ता है। ये मत समझना कि बालक की शिक्षा बाद में है। महाभारत की कथा उठा करके देखें आप, समझ में आ जाएगी। जिस समय अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, युधिष्ठिर ने हाथ उठा दिए कि मेरी हार हो गई। अभिमन्यु ने जाकर के युधिष्ठिर से क्या कहा? महाराज मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा, मैं तोड़ूंगा उसे। युधिष्ठिर ने कहा तुमने ये शिक्षा कब ली? तब अभिमन्यु ने एक ही बात कही कि मैं अपनी मां के उदर में था तब मेरे पिताजी ये कथा सुनाते थे और मैंने ये कथा मां के उदर में सुनी है। तो बालक मां के उदर में जब रहता है तो उस समय हमें क्या सुनना चाहिए, इस पे भी ध्यान दो आप। अगर कहीं गाली गलौज हो रहा है, खड़े मत होइए। अगर उस जगह खड़े रहेंगे, फिल्मी गाने चल रहे हैं, डीजे चल रहे हैं, वहां पर गर्भवती अगर माताएं खड़ी होंगी तो बालक के ऊपर पूरा पूरा असर पड़ेगा। ध्यान दीजिए। कथा तो बहुत ज्यादा है साहब। अच्छा, ये प्रहलाद को प्रकट कैसे कर लिया कयाधु ने? आइए 2 मिनट के लिए इस कथा को सुन ले, फिर आगे बढ़ेंगे। ज्यादा नहीं कथा को कहेंगे। हिरण्यकशिपु कयाधु से कहकर के गया, देवी में जब तक वरदान नहीं मिलेगा लौट के नहीं आऊंगा। गया, लेकिन शाम को लौट करके आ गया। लेकिन लौट करके आया तो ऐसे नहीं आया, आंखों से क्रोध की अग्नि निकल रही थी, चेहरा तमतमा रहा था क्रोध के मारे। तो कयाधु समझ गई कि पति की हालत ठीक नहीं है। तो उस समय पत्नी को क्या करना चाहिए? देखो, मैं कहता हूं जीवन में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। ये सूत्र आप अपना लीजिए।
लोग कहते ना हमारे पति बड़ा झगड़ा करते, बिल्कुल नहीं करेंगे। कयाधु ने अपने पति का चेहरा देखा, और आपके भी पति साहब नौकरी करते होंगे, किसी के दफ्तर जाते होंगे, किसी के खेती करते होंगे, किसी के बिजनेस करते होंगे, अनेक अनेक अलग अलग काम है। अगर आपके पति कहीं नौकरी करते हैं, ऑफिस में गए, काम खराब हो जाता है तो मालिक ने आकर के साहब 10 गालियां सुनाई ऑफिस में, तो ईमानदारी से बताओ खोपड़ी खराब होगी कि नहीं होगी, लेकिन मालिक से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गलती की है, खोपड़ी तो खराब है। अब शाम को घर में आए, खोपड़ी खराब है और बेटे धर्म पत्नी साहब दरवाजे पे खड़ी है, तन तना के काहे इतनी देर, तो समझ लो कि जो ऑफिस का गुस्सा है वो फिर घर में ही फूटेगा, फिर तो लड़ाई होगी। अच्छा, ये चेहरा देख करके पता लग जाता है कि पति की स्थिति क्या है। किसी के पति खेती करते हैं, ट्रैक्टर लेके सवेरे ही गए तो देवी जी पीछे ही पड़ेगी, काय कहां चंद है। हाँ, बोले ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं खेत पे, बोले आज पता नहीं है, आज बहन के बच्चे का बर्थडे है, हमें 4 बजे पहुंचना है। तो पति ने कहा कोई बात नहीं, हम 3 ही बजे आ जाएंगे और शाम को चलेंगे, आराम से बर्थडे में सम्मिलित होंगे, आ जाना, घड़ी देख लो 4 बजे तो हाजिर होना है। पति ने कहा ठीक है। अब विचार करना, आप ट्रैक्टर लेकर के गए खेत में, अब मशीनरी है खराब हो गई, पूरी दोपहरी साहब धूप में निकल गई, संभालते संभालते 5 बजे तो ट्रैक्टर ठीक हुआ, फिर घंटा 2 घंटा चलाया और शाम को जब 6 साढ़े 6 बजे घर पे आए और देवी जी घड़ी लेके खड़ी है साहब तनतनाए के, देखो घड़ी 4 बजे की कह के गए 6 बजे गए, तो पूरे दिन की गर्मी कहां निकलेगी बताओ, घर में ज्वालामुखी फटेगी कि नहीं फटेगी। कयाधु ने क्या किया जरा ये देखो आप, देखो एक एक पात्र पे ध्यान देना है। क्रोध के आंखों से अंगारे निकल रहे थे, तमतमा था पूरा शरीर क्रोध के मारे, लेकिन जब कयाधु ने देखा कि मेरे पति क्रोध में आए हैं तो पत्नी बोली नहीं। आपके पति खेत से आवे, दफ्तर से आवे, ऑफिस से आवे, दुकान से आवे, नौकरी से आवे, तो आपको क्या करना चाहिए। कयाधु ने देखा कि मेरे पति क्रोध में हैं, तो सबसे पहले दरवाजे पे खड़े होकर के एक जल का लोटा लेकर के साहब, स्वामी पहले जल पियो, ठंडा जल पिलाया, ठंडा जल पिलाया, स्वामी अंदर आइए बैठिए, बढ़िया कुर्सी डाली, बिठाया, फिर हाथ में पंखा लेकर के हवा करी, पंखा है तो लगा दीजिए, हवा करी, पसीना सूखा, तब कयाधु ने प्रश्न किया है आपके पति कहीं बाहर से आवे और इतना करके, और तब आप बोलना, गारंटी मेरी है कितना भी क्रोधी होगा लेकिन शांत में ही बोलेगा, लेकिन तुम पहले ही तन के खड़ी हो साहब। कयाधु ने पूछा स्वामी आप गए थे तपस्या करने के लिए लेकिन लौट करके आ गए, क्या हुआ। अब हिरण्यकशिपु ने कहा देवी क्या बता, मैं जैसे ही मैं तपस्या करने खड़ा हुआ कि एक डाली पर एक तोते ने आकर के नारायण 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 ये रटना लगा दी। सुखदेव जी कहते हैं कयाधु प्रसन्न हो गई, पहली बार मैंने अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना, और उसी वक्त कयाधु ने यह संकल्प कर लिया कि चाहे जो हो जाए लेकिन अपने पति के मुख से 108 बार नाम जपा करके रहूंगी, ये है साहब पत्नी। कयाधु ने कहा स्वामी हमारी समझ में नहीं आई। अरे पक्षी ने थोड़े ये कहा, अरे बोली बिल्कुल स्पष्ट, क्यों, बोले नारायण नारायण। कयाधु ने कहा महाराज एक काम करें, इस पर चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पहले आपके लिए मैं भोजन बनाऊं। अब कयाधु गई रसोई घर में, आप भी रसोई में जाती हैं, पहले तो रसोई बनाते समय आपने देखा होगा, सब जानते हैं, हम सब गांव के ही है, माताएं जब रसोई बनाती थी तो बैठ करके रसोई बनती थी, लेकिन अब तो साहब गांव में भी खड़े होकर के रसोई बन रही है। हालांकि ये नियम नहीं है, रसोई को हमेशा बैठ करके बनाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, आधुनिक युग है, खड़े होकर के। और आप सिटी में देखो तो गजब ही है, रसोई जब बनती है तो कारीगर से पहले ही कह देंगे इसमें होम थिएटर लगा दो। हाँ, रसोई घर में भी होम थिएटर लगा होगा साहब, और जैसे ही गई रसोई में पहले तो साहब चप्पल पहन के प्रवेश करेंगी। एक जगह हमने टोक दिया, मैया ये क्या कर रही हैं आप, रसोई में चप्पल पहन करके जा रही हैं। अरे बोले पंडित जी ये तो रसोई की चप्पल है। हमने कहा गजब हो गया, ये रसोई की है, फिर कजू पूजा की होंगी, कजू खाने पीने की होंगी। रसोई में गई और सीधा बटन दबाया,
फिल्मी गाने बज रहे हैं और रोटी बेल रही है और कमर भी मटक रही है। बोलो आप ईमानदारी से विचार करना। उस रसोई को जो खाएगा उसके द्वारा फिर जो पुत्र पैदा होगा वो दुनिया में आएगा, तो गांठ बांध लेना आप, वो कमर ही मटकाएगा, वो भजन नहीं करेगा। ये वायरस जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न का बहुत महत्व है जीवन में। कयाधु ने आज रसोई बनाई तो कैसे बनाई? भगवान का चिंतन करते हुए साहब ठाकुर जी की रसोई तैयार करके और प्रसाद दिया है, हिरण्यकशिपु के सामने रखा और हवा करती जा रही है, प्रसाद पाता जा रहा है हिरण्यकशिपु। अब कयाधु ने कहा स्वामी अब बताओ पक्षी क्या कह रहा था? भोजन का ग्रास मुख में है देवी, बिल्कुल स्पष्ट मैंने सुना था नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने कहा तो भगाया क्यों नहीं? भगा देते। अरे मैंने भगाया तो बोले फिर नहीं आया होगा। बोले दोबारा फिर आ गया तो आया होगा तो फिर बोला नहीं होगा। बोले को बिल्कुल बोल रहा था। बोले क्या? बोले नारायण नारायण। भोजन करते करते नारायण की ध्वनि, बढ़िया बिस्तर लगाया, उस वक्त सोते समय वही प्रश्न तो वही नारायण की ध्वनि, और उसी रात गर्भाधान संस्कार हुआ। ये 16 संस्कारों में पहला संस्कार है, और जिसका पहला संस्कार सही हो गया उस बालक का जीवन धन्य हो जाएगा, और जिसका पहला संस्कार बिगड़ जाएगा तो जीवन बनने में बहुत परेशानी होगी। वही भक्त प्रहलाद प्रकट हुए हैं। इस पे बहुत बड़ा हिरण्यकशिपु ने साहब मारने का प्रयास किया है। हाथियों के नीचे, पहाड़ों से, सर्पों से 7 तालों में बंद किया। इसकी एक बहन थी ढूंढा, वो भी आई, संडा मर्क को भी बहुत कहा, लेकिन प्रहलाद पे कोई असर नहीं हुआ। तो अंत तो गत्वा एक बार घर में खड़े प्रहलाद से कहा हिरण्यकशिपु ने, जब इसकी बहन भी चली गई तब, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल वेद कराधम, अरे कुल को कलंक लगाने वाले दुष्ट, आज मुझे लगता है कि मेरे चंदन जैसे पूरे समाज में, चंदन जैसे कुल में ये बबूल का पेड़ कहां से खड़ा हो गया। ये राक्षसों की भाषा। भक्त को बबूल का पेड़ बता रहा है और अपने कुल को साफ चंदन का वन बता रहा है। मेरे चंदन जैसे वन में ये बबूल का पेड़ कहां से आ गया? अरे दुष्ट बोल, तेरा ये परमात्मा कहां है जिसका तू नाम लेता है कहां? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, स्तब्धम मच्छासेन भूतम नेस्यते त्वादिमक्षयम। हिरण्यकशिपु ने कहा कि आज अपने हाथों से मैं तुझे यमराज के दरवाजे पे पहुंचाऊंगा। बोल तेरा परमात्मा कहां है? तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके एक ही बात कही, कि न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशाम परे बरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न बसम प्रणीता। न केवलम में, क्या कह रहे हैं? तेरा परमात्मा पिताजी केवल मेरा नहीं है, तो जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है, जितना तुम्हारा है उतना ही चींटी का है, और जितना चींटी का है उतना ही हाथी का है। यानी परमात्मा सबका है और बराबर है। कैसे? आइए शंकर जी के शब्दों से सुन ले आप कि परमात्मा कैसा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है और समान है, कम ज्यादा नहीं है कि मंदिर में ज्यादा है और घर पे कम है कि रास्ते में है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट हो ही में जाना। पिताजी प्रकट हो जाएगा कहां से? कि हर घट मेरा साइया खाली घटना कोई, बलिहारी बा घटन की जा घट पर घट हो। भाव तुलसीदास का पूरा किया,
भाव तुलसीदास का पूरा किया, छोड़ बंसी धनुष धारी बन गए, छोड़ बंसी धनुष धारी बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन ओ, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। जो ये कहा सर्वत्र है समान है तो बोल इस खंबे में है। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया है, पिताजी जो सर्वत्र है समान है, हर जगह है, कण कण में है, तो इस खंबे में भी है। जो भक्त की हाँ हुई और के महाराज हिरण्यकशिपु ने गदा का प्रहार किया, जो किया गदा का प्रहार और जो खंबा टूटा तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। सत्यं विधातुं निजवृत्त्यभासितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। आज अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर जी नरसिंह भगवान बनकर के प्रकट हुए। अदृश्यताद्भुत, ऐसा अद्भुत रूप बनाया है प्रभु ने आज, न भूतो न भविष्यति, न तो कभी किसी ने देखा था न आगे कोई देखेगा। नरसिंह भगवान। दिन के 12 बजे थोड़ा युद्ध हुआ, संध्या का समय हुआ, घर की देहरी पर बैठ करके अपनी जंघा पे रख लिया। अब ठाकुर जी ने कहा हिरण्यकशिपु अब तेरा समय आ गया। हिरण्यकशिपु ने कहा महाराज ऐसे नहीं मार पाओगे। क्यों? बोले मेरे पास सर्टिफिकेट है, ऐसे कैसे मार लोगे आप? अच्छा क्या सर्टिफिकेट है? हिरण्यकशिपु कहता है कि न दिन में मरेंगे न रात में मरेंगे, कैसे मारोगे? तो ठाकुर जी ने कहा चल तू ही बता दे कि दिन है कि रात। तो देखा तो न दिन न रात, संध्या का समय है। हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि सब कुछ मांगा लेकिन ये तो मांग ही नहीं पाया। कितनी बुद्धि लगाओगे साहब, अमर होने में नहीं अमर हो पाओगे, इसलिए मौत को टालिए मत, मौत को सुधारिए। फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? न घर के अंदर मरेंगे न बाहर मरेंगे, अब कैसे मारोगे? ठाकुर जी ने कहा चल तू ही बता दे, घर के अंदर बैठा है कि घर के बाहर? तो हिरण्यकशिपु ने देखा न घर के अंदर है न बाहर, घर की देहरी पे बैठे है। फिर दिमाग में बात आई, बोली सब कुछ मांग लिया लेकिन यह भी भूल गए। लेकिन महाराज फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? हम किसी शस्त्र से नहीं मरेंगे। अब कैसे मारोगे? नरसिंह भगवान ने अपने नाखून दिखाए, बोले ये कौन सा शस्त्र है? इन्हीं नाखूनों से हम तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करेंगे। हिरण्यकशिपु कहता फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी में बनाए हुए किसी जीव से हम मरेंगे ही नहीं, अब कैसे मारोगे? भगवान ने कहा भले आदमी, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा जी को बनाते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है महाराज फिर भी एक सर्टिफिकेट और है। कौन सा? बोले हम 12 महीने में नहीं मरेंगे। ठाकुर जी ने कहा चल तू गिनती कर कौन सा महीना चल रहा है? तो न चैत है न बैसाख, जेठ न साढ़, सावन न भादो, क्वार न कार्तिक, अगेन न पूस, माह न फागुन। बोले ये अधिक मास कहां से आ गया बीच में? ठाकुर जी ने कहा बेटा ये मैंने तेरे लिए स्पेशल पुरुषोत्तम मास बनाया है। देखते देखते ठाकुर जी ने साहब हिरण्यकशिपु का वध किया है। क्रोध की ज्वालाएं निकलने लगी। गंधर्व किन्नर देवता ब्रह्मा सब स्तुति करने आए हैं, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सब जाकर के नारद जी की शरण में गए, महाराज आप कुछ करो, अगर ये क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि में प्रलय निश्चित होगा। तब नारद जी गए प्रहलाद जी के पास, यहाँ एक बार लक्ष्मी जी के पास भी गए।
लेकिन लक्ष्मी जी भी भाग गईं। तब प्रहलाद जी से निवेदन किया, बेटा तुम्हारे कारण तुम्हारे प्रभु ये अद्भुत रूप बना करके आए हैं और तुम दूर खड़े खड़े देख रहे हो, अरे कम से कम प्रणाम करो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे ही 5 वर्ष के बालक सुखदेव जी ने प्रणाम किया है तो जो ब्रह्मा, गंधर्व, देवता, किन्नर किसी की स्तुति से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, क्रोध की लपटें निकल रही थीं। लेकिन 5 वर्ष के प्रहलाद ने जब चरणों में बंधन किया, आज ठाकुर जी ने नीचे झुक करके अपने बालक को देखा तो गोदी में उठा करके जिन आंखों से ज्वाला निकल रही थी, उन्हीं आंखों से ठाकुर जी के नेत्रों के आंसू निकलने लगे। इससे बड़ा दयालु, इससे बड़ा कृपालु कौन हो सकता है। गोदी में बिठा लिया, सर पे हाथ घुमा रहे हैं, आंखों से आंसू उसके मानो अभिषेक कर रहे हो। प्रहलाद जी से कहा, बेटा, बोले हाँ मुझे क्षमा कर देना। जीवन हो तो ऐसा, आज तक दुनिया में सबने परमात्मा से क्षमा मांगी है, लेकिन धन्य है वो प्रहलाद जिसे गोदी में उठा करके ठाकुर जी कहते हैं, बेटा अगर हो सके तो तू मुझे क्षमा कर देना। क्यों? ठाकुर जी ने कहा, तूने केवल मेरा नाम ही तो लिया है, लेकिन एक मेरे नाम के पीछे तेरे पिता हिरण्यकशिपु ने कितना कष्ट दिया, लेकिन तूने हर कष्ट को सहन किया, लेकिन मेरे नाम को तूने छोड़ा नहीं। और आजकल हम 4 बार अगर हनुमान जी के चक्कर लगा दें और कष्ट दूर न हो तो शिकायत पहले होगी। हम रोजाना जाते हैं, लेकिन फिर भी जरा हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा सुन लीजिए। ठाकुर जी कहते हैं कि कितने कष्ट मिले लेकिन नाम को नहीं छोड़ा। एक जगह कथा चल रही थी कि मैया ने हमसे आकर कहा, पंडित जी एक हमें सलाह दे दो। हमने कहा कौन सी सलाह? बोले हम उद्यापन करना चाहते हैं। हमने कहा किसका? बोले हम एक राम नाम का जाप कर रहे थे तो बहुत दिन हो गए, तो हम इसका उद्यापन करना चाहते हैं। हमने कहा मैया आपकी विचारधारा तो बहुत ही बढ़िया है, कब से जाप करें महाराज? बहुत दिन हो गए, बरसों बीत गए, अब बुढ़ापा आ गया तो अब सोच रहे हैं कि इसका उद्यापन कर दें तो हम फ्री हो जाएं। हाँ देखो विचार। हमने कहा मैया चलो ठीक है, बहुत दिनों से आप नाम जप रही हैं, लेकिन आप एक बात और बताओ। क्या? बोले हमने ये रोटी और ये दाल कब से खा रही? बोले ये तो हम शुरू से खा रहे हैं। तो फिर हमने कहा इसका भी उद्यापन कर दो, खाते खाते बहुत दिन हो गए। बोले इसको छोड़े, भोजन का भी तो उद्यापन करो। बोले महाराज भोजन नहीं करेंगे तो फिर जिएंगे कैसे? हमने कहा अगर भोजन का उद्यापन नहीं कर रहे हैं तो फिर हरि नाम का उद्यापन करने का विचार कैसे आ गया? जब तक जीवन है तब तक हरि का नाम लेते रहिए, इसका कोई उद्यापन होता नहीं है। छोड़िए मत। जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी कि राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। कोई अक्षर को मंत्र मनोहर, कोई अक्षर का मंत्र मनोहर। 2 अक्षर को मंत्र मनोहर, 2 अक्षर को मंत्र मनोहर। जपत शंभो अविनाशी के राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी हो राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी के राम राम रटते। प्रहलाद जी से ठाकुर जी ने पहली बार कहा है बेटा कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु नहीं, कुछ नहीं। नहीं बेटा मांगना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते हैं क्या जरूरी है? ठाकुर जी कहते बहुत जरूरी है, मेरा मन है देने का। प्रहलाद ने कहा फिर दे दो। क्या? अगर वरदान देना है तो प्रहलाद जी ने एक वरदान मांगा है, प्रभु जब तक ये मेरा जीवन रहे तब तक जीवन में कभी आपसे मांगने की इच्छा प्रकट न हो, ये वरदान दे दो। ठाकुर जी ने आज दोनों हाथों से उठा लिया, मुख से लगा लिया। प्रहलाद हम देने की बात कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। इसलिए गोस्वामी जी को मानस में भी कहना पड़ा कि भक्तों के मैंने दर्शन बहुत किए, अनेक भक्तों के नाम लिए, लेकिन भक्त बहुत हुए लेकिन भक्त शिरोमणि भय प्रहलादू।
भक्तों में अगर कोई शिरोमणि है तो वो है प्रहलाद, जो ये कहते हैं कि मेरे जीवन में कभी मांगने की कामना जागृत न हो। ये है भक्त प्रहलाद। लेकिन भगवान ने जब बार बार कहा तो प्रहलाद जी ने कहा, दे दो प्रभु अगर आपकी ऐसी इच्छा है, क्या चाहते हो? तो प्रहलाद जी ने कहा कि क्वाहम रज प्रभवई सतमोधिकेस्मिन् जात सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा। प्रहलाद जी वैसे तो ये कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ है राक्षस कुल में। क्वाहम रज प्रभवई, कहां मैं राक्षस कुल में जन्म लेने वाला ये बालक, और कहां आप। लेकिन आपने तो वो कृपा की है जो कृपा आज तक न तो ब्रह्मा को मिली, न शंकर को मिली, न किसी संत को मिली, न लक्ष्मी को मिली। वो कृपा आपने मुझे दी है। ये प्रहलाद के शब्द हैं साहब। इस पे भी बड़ा विश्लेषण है। लेकिन ठाकुर जी ने कहा बेटा कुछ मांग ले, तो प्रहलाद जी ने कहा बस प्रभु अगर देना है, ज्यादा इच्छाएं देने की, तो फिर एक इच्छा हमारी भी है। क्या? प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूं, तुम्ही से तुम्हें मांगना चाहता हूं। प्रभु पूछ मुझसे, अगर मेरे से पूछना चाहते हैं तो कुछ नहीं, आप अपने को मुझे दे दो बस। ठाकुर जी प्रसन्न हुए हैं। इसके बाद में कथा सुनाई है सुखदेव जी ने गजेंद्र की। बड़ी प्यारी कथा है साहब। और गजेंद्र की कथा केवल किसी हाथी की नहीं, अगर हम थोड़ा और विचार करें तो हर कथा हमारी ही है। गजेंद्र की तरह हम भी मदमस्त हैं सरोवर में। कौन सा सरोवर? ये संसार सरोवर में हम अपने परिवार के सहित मस्त हैं साहब। हाथी का पैर एक ग्रहा ने, एक मगर ने पकड़ लिया, ध्यान नहीं दिया हाथी ने। ध्यान कब दिया? जब शरीर कमजोर हो गया तब। ये कथा है कि नहीं? शरीर कमजोर हो गया तब हाथी ने दिया ध्यान, फिर पैर छुड़ाया। जब ताकत थी तब तो जोर लगाया नहीं, जब ताकत नहीं रही तब जोर लगा रहा है, फिर कैसे छूटेगा? हमारा आपका भी यही हाल है। जवानी में तो किसी को समझा नहीं, लेकिन जब बूढ़े है गए तब घर वालों ने जब किनारे कर दिया तब ध्यान आ रहा है कि अब परमात्मा की भक्ति करें तो प्यारे फिर कुछ फायदा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हाथी का पैर ग्रहा ने मगर ने पकड़ा, क्या हाथी ने ध्यान दिया? नहीं दिया। हालांकि थोड़ा एहसास हुआ लेकिन ध्यान नहीं दिया। हमारी भी स्थिति यही है कि नहीं? किसी से भी प्रश्न करो कि शादी कौन सी तारीख को हुई, लिखी होगी डायरी में। बेटा किस तारीख को हुआ, लिखी होगी डायरी में। फंक्शन कोई घर में हुआ, तारीख लिखी होगी। लेकिन कोई बता सकता है कि बुढ़ापा कौन सी तारीख को आया? और आ गया। मजे की बात देखो कि आ गया और तारीख हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि एहसास हुआ लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। एहसास हुआ, बाल सफेद हुए, किसी ने कहा कि क्या लगता है बूढ़े हैं? अरे नहीं नहीं, वो तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल बूढ़े हैं, बाल सफेद हैं। हाँ, क्या वो भी बूढ़े हैं? नकार दिया बुढ़ापे को। आंखों से कम दिखाई देने लगा, चश्मा लगा लिया, एहसास नहीं होने दिया। एहसास हुआ कब? जब शरीर किसी के लायक नहीं रहा तब जोर लगा रहे कि अब भजन करेंगे, तो दिमाग से निकाल दो फिर भजन नहीं होगा। हाथी ने पिछले जन्म में सत्संग किया था, इसको स्तोत्र याद था, तब हाथी ने एक कमल का फूल लेकर के साहब ठाकुर जी को याद किया। देखो नाम किसी का नहीं लिया हाथी ने, प्रार्थना की तो कैसे की? एक श्लोक में जरा इस कथा को देखिए। एक फूल लेकर के हाथी ने जो आवाज लगाई है बड़ी प्यारी, कि यह कश्चनेसो बलिनोंत कोरगात प्रचंड बेगा दिविधा बतो भ्रसम। यह कश्चनेसो, हाथी कहता है मैं नाम नहीं जानता लेकिन दुनिया में कोई ताकत है, जिस ताकत के भय से सूर्य अपने समय से चलता है, चंद्रमा अपने समय से चलता है, ये ऋतु अपने समय से आती और जाती है, उस शक्ति को मैं नमस्कार कर रहा हूं। यह कश्चनेसो बलिनोंत कोरगात प्रचंड बेगा,
ये वायु अपने समय से चलती है, अपने हिसाब से चलती है। क्यों? कोई न कोई इनको चलाने वाला है, मैं नाम नहीं जानता। तो ठाकुर जी साहब गरुड़ पे बैठ करके आए और गजेंद्र का उद्धार किया। इसके बाद में कथा आती है, एक बार दुर्वासा ऋषि लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर के कमल की माला दुर्वासा के गले में डाल दी। दुर्वासा जी मगन होकर के आ रहे थे, इधर इंद्र जा रहा था ऐरावत पे बैठ करके। इंद्र ने किया प्रणाम, तो संतों की अपनी मस्ती, गले में से लक्ष्मी की माला निकाल करके इंद्र को ही भेंट कर दी। लेकिन इंद्र ने लक्ष्मी की माला को नहीं समझ पाया, अपने गले में से निकाल करके ऐरावत के गले में पहना दी। अब वो ठहरा हाथी। ऐरावत ने सूंड से माला पकड़ी और अपने पैरों के नीचे कुचल दी। दुर्वासा ने ये दृश्य देखा तो दुर्वासा की साहब आंखें लाल हो गई। दुर्वासा ने कमंडल में से लिया जल, ऐ इंद्र। अब इंद्र ने दुर्वासा को देखा, गुरुजी क्या बात हो गई? अरे मैंने प्रसन्न होकर के ये लक्ष्मी की माला तेरे गले में डाली, लेकिन तूने आज लक्ष्मी का अपमान किया है, तो देख मैं श्राप देता हूं कि तू लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। जो श्राप दिया, अब तो गुप्तचरों ने बलि से कहा महाराज बन गया काम। बोले क्या लग गया श्राप, करो चढ़ाई। राक्षसों ने करी चढ़ाई बलि ने, तो स्वर्ग पे अधिपत्य बलि का हो गया। अब महाराज कंदराओं में देवता भागे फिरे, जगह ही नहीं है। भगवान की शरण में गए, भगवान से कहा आप कुछ रक्षा करो। भगवान ने कहा कोई रक्षा का काम नहीं है, अब तो कंदरा में निवास करो। नहीं महाराज कुछ कृपा करो। तो भगवान ने कहा कि एक उपाय है। क्या? बोली अगर राक्षसों से आप मित्रता कर लो तो काम बन सकता है। देवताओं ने कहा महाराज हम इनसे मित्रता नहीं करेंगे। भगवान ने कहा तो फिर कंदराओं में ठहरो, कोई परेशानी नहीं, हमें कुछ पड़ी नहीं। देवताओं ने कहा अगर महाराज हम मित्रता कर लें तो फिर कैसे काम बनेगा? बोले मित्रता करके दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो, इसमें से निकलेगा अमृत, उसे तुम पान कर लोगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। आज देवता दैत्य मिलकर के साहब समुद्र का मंथन किया है, अमृत निकला है। आइए एक मिनट में इस समुद्र मंथन का सार क्या है, अगर पूरी कथा को सुनेंगे, समय के हिसाब से नहीं कह पा रहा ये, लेकिन अगर पूरी कथा सुने आप, तो समुद्र का मंथन किया है तो मंदराचल को रई बनाया, बासुकी को नौती बनाया। देवता दैत्य दोनों मिलकर के मंथन कर रहे हैं। इस कथा को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि ये कहानी कहीं दूसरी जगह की है। ये कथा हमारी आपकी है। समुद्र क्या है? ये भव सागर, इसमें मंथन हर व्यक्ति कर रहा है। किसको? अमृत को पाने के लिए। कौन सा अमृत? हम सुखी हो जाए, हम आनंद मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हर व्यक्ति लगा इसके लिए। अच्छा देवता और दैत्य कौन है ये? तो हर व्यक्ति के अंदर दुर्गुण हैं और सद्गुण हैं। जो दुर्गुण हैं वो दैत्य हैं, जो सद्गुण हैं वो देवता है। दोनों मिलकर के साथ काम कर रही है। अच्छा ये है मंदराचल। मंदराचल क्या है? ये है मन, मन रूपी मंदराचल इस संसार में घूम रहा है। लेकिन क्या रतन निकले? नहीं। क्यों? मंथन की अगर कथा सुनेंगे पूरी, तो जिस समय देवता दैत्यों ने मंदराचल को डाला समुद्र में, तो ये नीचे जाने लगा, यानी पतन होने लगा। भगवान की शरण में गए तो भगवान कछुआ बन करके मंदराचल के नीचे लगे, तो उसी सागर में से रत्न निकलने लगे। ये हमारा मन इस संसार में घूम रहा है। जब तक इस मन का संयोग, मन को परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक चाहे जितनी नौकरी कर लें, और हम चाहे जितनी कथा सुना लें, आप चाहे जितनी खेती कर लें, चाहे जितनी माला जप लें, लेकिन ये गारंटी है कि जीवन में शांति नहीं मिलेगी। ये है समुद्र मंथन। निकलेगा। मन का आधार परमात्मा को बना लो, तो नौकरी करोगे तो आनंद में रहोगे, बिजनेस करोगे तो आनंद में रहोगे, खेती करोगे तो आनंद में रहोगे। अनेक कथा है, धन्ना जाट खेती करता है, लेकिन बिना बीज के भी खेत साहब लहरा रहा है। बताइए आप ये क्या है? मन परमात्मा से जुड़ा है उसका। अनेक कथाएं हैं भक्तों की साहब। इसके बाद में ठाकुर जी मोहिनी बन करके आए हैं, फिर अमृत को पान कराया है। इसके बाद में देवासुर संग्राम हुआ, इसमें बलि मारे गए। बलि का पार्थिव शरीर ले जाकर के दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को दिया। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जीवित करने के बाद नर्मदा के तट पर यज्ञ किया, और उस यज्ञ में एक रथ निकला। रथ पे बलि को बिठाया और बलि से कहा बलि स्वर्ग पे करो चढ़ाई। बलि ने कहा नहीं महाराज कोई फायदा नहीं है। बोले क्यों? बोले अब ये देवता मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? बोले अमृत पी लिया। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, मरेंगे नहीं तो हारेंगे तो सही, कर चढ़ाई।
जो बलि ने करी चढ़ाई, अमृत पी करके देवता तो समझ रहे थे अब हम हमारा कोई बाल बांका करेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिए, परमात्मा से अगर विमुख हो जाओगे तो अमृत भी काम नहीं करता है। आज बलि ने करी चढ़ाई तो पूरे तीनों लोकों पे बलि का आधिपत्य हो गया। अब बलि ने लौट करके शुक्राचार्य जी से एक प्रार्थना करी, महाराज जी ये स्वर्ग मुझे एक बार नहीं कई बार मिला है, लेकिन ये टिकता नहीं है। टिकेगा कैसे? शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा धर्म के मार्ग को पकड़ लोगे तो भगवान की भी ताकत नहीं है, तो धर्म का मार्ग क्या है? तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि यज्ञ निरंतर करो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों को दान करिए, फिर गारंटी हमारी भगवान की भी ताकत काम नहीं आएगी। अब बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, ब्राह्मणों को दान कर रहा है। इधर देवता भगवान की शरण में गए, भगवान ने हाथ जोड़ लिए, बोले अब बलि ने धर्म का मार्ग पकड़ लिया, अब हमारे बस की बात नहीं है। तब मैया अदिति कश्यप ऋषि से प्रार्थना कर रही हैं, तो कश्यप ऋषि ने 12 दिन का पयोव्रत बतलाया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत, फाल्गुन के महीने शुक्ल पक्ष से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन का पयोव्रत, 1 वर्ष का नियम पालन करेंगी देवी, भगवान की कृपा होगी तो तुम्हारे बेटों को राज्य मिल जाएगा। तो आज मैया अदिति ने उस नियम का पालन किया है, उस संकल्प को पूरा किया है। तो आज अदिति के घर में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। आज वामन भगवान के दर्शन करने के लिए सभी देवता आए हैं, सभी ने अपने अपनी जो भी जिस पे भेंट हुई सब दी है ठाकुर जी को। और भेंट देने के बाद जो मिला, अन्नपूर्णा ने जो दिया है ले जाकर के बृहस्पति के चरणों में रख दिया। ठाकुर जी ने कहा गुरुदेव ये है भिक्षा, लेकिन बृहस्पति ने कहा बेटा इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या करें? बोले अब तो तीनों लोगों की संपत्ति चाहिए। वामन भगवान ने कहा गुरुदेव वो मैं कहां से लाऊं? तब गुरुजी ने कहा जाओ, नर्मदा के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है, चाहे जैसे लाओ, भीख मांग करके लाओ, लेकिन तीनों लोगों की संपत्ति चाहिए। तब वामन भगवान चले हैं और बलि के दरबार में पहुंचे हैं। बलि ने बहुत सुंदर स्वरूप देखा है साहब, गजब का। 52 अंगुल की लंबाई है, लेकिन चेहरे को देखो तो साहब देखती रह जाओ, क्या सुंदर स्वरूप है। ठाकुर की सुंदरता है ही ऐसी। एक बार एक घटना घटी, एक बस स्टैंड पे एक महात्मा जी बस का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त एक देवी जी आकर के इंतजार करने लगी बस का, लेकिन वो उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा 18 या 19 वर्ष, लेकिन 18-19 वर्ष की देवी की साहब सुंदरता इतनी थी कि महात्मा जी देखते ही रह गए। बस को तो भूल गए देखना, लेकिन उस देवी की तरफ से नजर नहीं हटे, क्योंकि सुंदरता इतनी ठाकुर जी ने दे दी। उस बालिका ने देखा महात्मा को 15 मिनट हो गए मेरे यहां से, मेरी तरफ से आंखें इधर उधर नहीं हो रही। तो धीरे से जाकर के उस बालिका ने कहा बाबा जी कपड़े रंगने से कुछ होता नहीं है। तब महाराज थोड़ी समाधि खुली। बाबा जी ने कहा क्या हुआ बेटा? बालिका ने कहा बाबा जी 15 मिनट से आप मेरी तरफ देख रहे हैं, नजरें नहीं हट रही हैं, क्या देख रहे हो? कपड़े मत रंगिए, मन को रंग लो। बाबा जी ने कहा बेटा बुरा मत मानो, ये जो आंख मुझे दी है ये परमात्मा ने दी है। बोले हाँ। आपको जो सुंदरता दी है वो परमात्मा ने दी है। बोले हाँ। तो परमात्मा की दी हुई आंखों से अगर परमात्मा की दी हुई सुंदरता मैंने देखी तो बेटा इसमें बुराई क्या है? देखो साहब संत का जवाब, अगर मैंने इन आंखों से आपकी सुंदरता देखी है तो इसमें बुराई क्या है? बालिका ने कहा नहीं नहीं बुराई कुछ नहीं है, लेकिन मुझे देख करके आपके मन में विचार क्या है मैं ये जानना चाहती हूँ। महात्मा जी ने कहा ये बात पूछने की है, तुम्हें देख करके मेरे मन का विचार ये आया क्या कि नाम तुम्हारा तारनहारा। महात्मा जी ने जवाब दिया है उस देवी को कि नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा,
रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। बलि देखता रह गया, बलि ने क्या सुंदर स्वागत किया है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे प्रभु, मैं स्वागत करता हूं। आज मुझे लग रहा है कि जो ब्रह्म ऋषियों का तप साक्षात मूर्तिमान होकर के मेरे आज यज्ञ मंडप में प्रकट हुआ है। बहुत सुंदर स्वरूप, दीवाना हो गया साहब बलि। चर्चा तो बहुत ज्यादा है, अंत तो गत्वा महाराज बटुक बामन है, लंगोटी लगा करके खड़े हैं, आसन कांख में दबा हुआ है, छाता तना हुआ है, चरण पादुका खड़ामू पर चरणों में पहने हुए हैं और एक हाथ में माला चल रही है, त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, जनेऊ गले में पड़ा हुआ है। क्या सुंदर झांकी है साहब बटुक बामन की। आज देख करके बलि गदगद है, लेकिन माला चल रही है। बलि ने कहा, प्रभु अगर आप मेरे दरबार में आए हैं, ऐसे ब्राह्मण का मैंने दर्शन अपने जीवन में कभी किया नहीं। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मांग लो। भगवान नहीं बोले। बलि कहता है कुछ मांगो तो सही, लेकिन नहीं बोले। भगवान सोच रहे हैं एकदम से मांगे तो गड़बड़ होगी, पहले पूरी तरह अपने कब्जे में हो जाए तब मांगे। बलि ने बार बार कहा, प्रभु कुछ मांग लो, इस मुख को खोलो, जो मांगोगे सो देंगे। अगर मेरा राज्य भी मांग लोगे तो बलि ने यहां तक कह दिया, प्रभु मैं राज्य देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपके स्वरूप में मैं इतना मुक्त हो चुका हूं। भगवान फिर भी नहीं बोले। शुक्राचार्य जी के पास बलि ने जाकर कहा, गुरुदेव ये छोटा सा ब्राह्मण बोल नहीं रहा है। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि देख नहीं रहे हो, ये ब्राह्मण है, तपस्वी है, हाथ में माला चल रही है, और माला जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये बीच में बोलेगा कैसे। अब तो बलि और साफ गदगद हो गया। ओहो, देखने में छोटा है लेकिन इतना बड़ा तपस्वी। बलि लौट करके आया, महाराज कुछ मांगो। तब तक ठाकुर जी की माला पूरी हुई। ठाकुर जी ने कहा, हाँ बलि अभी तुम क्या कह रहे थे, मांगने जांचने कुछ बातें कर रहे थे। बलि ने कहा, हाँ महाराज माला पूरी हो गई। बोले हाँ, तो कुछ मांगो। ठाकुर जी ने कहा, बामन भगवान ने कहा, बलि अगर तू आज दान देने की बात कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों कि बचस तवैव जनदेव सूनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। तू आज जो बोल रहा है अपने कुल के उचित ही बोल रहा है। अरे तू दान देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे पिता बेरोचन के बारे में अगर मैं बताऊं तो बेरोचन जैसा दानी कौन हो सकता है। बेरोचन की बात छोड़ दी, तेरे दादा प्रहलाद दुनिया में बड़े बड़े दानी हुए, लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त पूरी दुनिया में नहीं हुआ। बलि ने हाथ जोड़े, हो महाराज देखने में छोटे हो लेकिन तुम तो 6 पीढ़ी का वर्णन कर रहे हैं। गजब महाराज। अब तो एक काम करो महाराज, ठीक है हम ज्यादा दानी नहीं लेकिन तुम मांग लो बस। बामन भगवान ने कहा, बलि अपनी इच्छा नहीं है कुछ मांगने की, हम देखो संतोषी ब्राह्मण हम कुछ लेते देते हैं नहीं, बस माला जपते हैं और जहां मर्जी आती वहां बैठ जाते हैं। बलि ने कहा, नहीं मांगना पड़ेगा। भगवान कहते हमारे कोई आगे पीछे नहीं है तो हमें जरूरत है ही नहीं। बलि कहता तो एक काम करें। बोले क्या, तुम छोटे से हो, एक छोटी सी कन्या से विवाह करा दें तो। भगवान ने कहा, हाँ बलि ये ठीक है, एक काम करो, ये दानवान तो बाद में लेंगे, पहले हमारा विवाह कराओ। किससे कराओगे? गाम कांचनम गुणवद्धाम सभी गुणों से संपन्न जो विप्र कन्या होगी उससे हम तुम्हारा विवाह करेंगे, तुम्हारे बराबर की होगी। भगवान ने कहा चलो ठीक है, लेकिन बलि एक समस्या तो है। विवाह के बाद अभी तो एक छाता है, हम आराम से रह रहे हैं, लेकिन विवाह के बाद फिर रहने की जगह नहीं है। बलि कहता है गाम कांचनम, सोने के महल बनवा करके तैयार कर दूंगा, चिंता मत करो। भगवान ने कहा चलो ये समस्या दूर होगी, लेकिन बलि एक समस्या और है। बोले क्या? जब हमारा विवाह होगा, रहने की व्यवस्था हो गई, लेकिन बेटा बेटी भी तो होंगे। बलि ने कहा साहब जरूर होने भी चाहिए। तो बोले बेटा बेटी होंगे, फिर खाने पीने की व्यवस्था। बलि कहता है आपका अलग से मेस, रसोई घर निःशुल्क,
भोजनालय आपके लिए अलग से बनवा दिया जाएगा, निःशुल्क भोजन आजीवन। भगवान ने कहा चलो यह भी व्यवस्था ठीक बनेगी, लेकिन बलि जब बेटा बेटी होंगे तो पढ़ने लिखने की व्यवस्था, बोले संडा मर्ग पढ़ाते हैं, हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय खुला है, चिंता मत करिए निःशुल्क आपकी पढ़ाई होगी। भगवान ने कहा चलो यह भी व्यवस्था बनेगी, लेकिन बलि एक समस्या और है। बोले कौन सी समस्या आ गई? बोले बेटा बेटी होंगे तो कितने होंगे? बलि ने कहा ये कोई गिनती थोड़ी ही है, एक भी हो 10 भी हो जाए 20 भी हो जाए। भगवान ने कहा कि लेकिन बलि मैंने एक बात सुनी है कि बेटा होंगे, अगर बेटा मर भी तो सकता है। बोले बिल्कुल मर सकता है, तो फिर मरने के बाद रोना पड़ता है, तो रोने की व्यवस्था क्या होगी? बलि ने हाथ उठा दिए। सुनो महाराज, जिसका मरेगा उसे ही रोना पड़ेगा, ये रोने की व्यवस्था मेरे पास नहीं है। भगवान ने कहा तो बलि फिर हम विवाह नहीं करेंगे, ये रोने धोने का काम अपने राम नहीं करेंगे। बलि ने कहा हे भगवान जैसे तैसे राजी भाई, लेकिन वो साहब कैंसिल। बलि ने कहा तुम कुछ भी करो लेकिन कुछ मांगो। ठाकुर जी ने कहा चल बलि ज्यादा बोल रहा है तो फिर दे दे। क्या? आज हम सुबह सुबह निकले थे अपने घर से, तो हमने सोचा कि बैठ करके 10 मिनट माला जप लें। तो एक दुकान के सामने अपना आसन डाल करके माला जपी, तो दुकानदार ने आकर के हमको खड़ा कर, बाबा जी अलग बैठ जाओ, हम दुकान खोलेंगे। तो हमारे मन में एक कामना हुई। क्या? बोले कम से कम अपनी इतनी जगह हो जाए कि अपना एक आसन बिछा ले और बैठ के भजन कर ले, कोई खड़ा न करे। तो अगर देना है तो 3 पैर जमीन कि तस्मात् त्वत्तो महीमीसत् प्रणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र। ए दैत्यों के राजा बलि, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, 3 पैर जमीन हमें दे दो। बलि ने कहा महाराज किसी राक्षस को बुला कर नपवा देते हो, क्योंकि तुम्हारे तो पैर छोटे छोटे हैं। भगवान कहते नहीं नहीं, सम्मितानि पदान में अपने पैरों से नापेंगे। बलि ने कहा बुद्धि खराब है, बातें कर रहे थे तो 6 पीढ़ी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन मांगने की बात आई तुम बालो बालसामती, बालक जैसी बुद्धि, 3 पैर में कितनी जमीन आएगी? भगवान ने कहा चाहे आए या ना आए, देना हो तो दुनिया अपने राम चले। बलि ने कहा फिर महाराज आपकी मर्जी है, नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं नापेंगे। बोले तो पहले संकल्प करो। बलि ने कहा शर्म लग रही है, 3 पैर जमीन के लिए मैं क्या संकल्प करूं? जहां से नाप लो, मैंने दे दिया, वचन दे दिया मैंने। भगवान ने कहा बिना संकल्प के हम जमीन नहीं लेंगे। संकल्प पे ज्यादा जोर दिया तो बगल में खड़े थे शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य जी की नजर गई कि छोटा सा ब्राह्मण संकल्प पे जोर कुछ ज्यादा ही दे रहा है, और संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद करी तो सामने ब्राह्मण नहीं है, न कोई बटुक बामन है। सामने देखा तो शुक्राचार्य जी को नारायण की स्वरूप में दिखाई दिए। शुक्राचार्य जी ने हाथ उठा दिया, है बलि। बलि ने मुड़ करके देखा, गुरुदेव क्या है, कौन है ये? बलि कहता है साहब ये बामन है, बटुक बामन है। शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि न बामन है न त्रेपन है। अब बलि की आंखें खुली। गुरुदेव फिर ये कौन है? कि एस बैरो चने साक्षात भगवान विष्णुरप्ययः। है बैरोचन के पुत्र बलि तेरे सामने खड़ा, ये बटुक बामन कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात नारायण है, और इससे तू मने कर दे। यहां पर फिर चर्चा हुई है साहब गुरु जी से, क्या अद्भुत चर्चा की है साहब बलि ने, बहुत धर्म चर्चा। लेकिन अंत तो गत्वा निर्णय ये निकला है कि बलि ने गुरु जी को किनारे कर दिया। संकल्प किया है विंध्या बलि को बुला करके। ठाकुर जी ने संकल्प पूरा होने के बाद तुरंत शुक्राचार्य जी की एक आंख भी चली गई संकल्प में। गुरु जब ऐसा करते हैं, दान में टांग अड़ाते हैं, तो हालत गुरु की भी यही होगी। कोई धर्म करे तो टांग मत अड़ाओ, अगर हो सके तो उसकी मदद करो। परमात्मा के पथ में अगर कोई आगे बढ़ रहा है रोकिए मत, चाहे अगर गुरु क्यों न हो। लेकिन अगर गुरु भी टांग अड़ाता है धर्म के कार्य में, तो गुरु का भी पतन हो जाएगा। आज ठाकुर जी ने विराट स्वरूप बढ़ाया है, 2 पैरों में तीनों लोगों को नाप लिया, तीसरा पैर बाकी रहा। भगवान ने कहा बलि अब तुझे नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने कहा क्यों? बोले तूने संकल्प किया है 3 पैर पूरे करने के लिए, अभी 2 कदम मेरे पूरे हुए हैं, तीसरा पैर पूरा नहीं हुआ है। धन्य सा भक्त हो तो बलि जैसा। बलि ने सीना तान करके ठाकुर जी से बात की है, हाथ जोड़ करके बलि ने नहीं। एक बलि, एक काली और एक बाली। बाली की चर्चा कभी आएगी, बीच में देखेंगे। ये 3 भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने ठाकुर के सामने हाथ नहीं सीना तान करके बात की है।
बलि कहता है प्रभु नीची आवाज में बात करिए। बलि सामने खड़ा है। क्या करें, नरक में जाएंगे? क्यों? पहली बात, तुमने अपने मुख से ये बात कही है, कौन सी? कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघ। क्या ये नियम बेकार है आपका? दूसरी बात, अगर तुम ये कहते हो कि मेरे 2 कदम पूरे हुए, तीसरा पैर बाकी है, तो मेरा ये प्रश्न है कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा मालिक बड़ा है, धन बड़ा नहीं है, धनवान बड़ा है। बलि ने कहा कि 2 पैर में तो तुमने मेरे धन को नापा, मेरी संपत्ति को नापा है, लेकिन उसका मालिक तुम्हारे सामने खड़ा है। तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। जो बलि ने अपने आप को ठाकुर जी के प्रति समर्पित किया है, तो आज देखते देखते मेरे ठाकुर के नेत्र सजल हो गए। बलि, मैंने दुनिया में बड़े बड़े भक्तों के दर्शन, बड़े बड़े दानी देखे, लेकिन धन्य है बलि, सब कुछ सौंपने के बाद तूने अपने आप को भी मेरे हवाले कर दिया। सीना तान करके बलि खड़ा है, ठाकुर जी का पैर बलि के सर पे है। दुनिया का पहला भक्त है, किसी के सर पे हाथ रखा होगा, किसी के ऊपर वाणी की कृपा की होगी, किसी ने सर झुकाया होगा तो चरणों की रज लगा दी होगी, लेकिन सीना तान करके बलि खड़ा है और ठाकुर जी सर पे पैर रख करके खड़े हैं। इसके बाद में जब 3 पैर पूरे हुए, अब भगवान ने कहा बलि तूने मुझे प्रसन्न कर लिया, वरदान मांग ले, कुछ मांग ले। बलि ने कहा वाह, थोड़ी देर पहले भिखारी बन के सामने खड़े थे, हमारी संपत्ति लेके सब दानी बन रहे हो? तो सुनिए प्रभु, हम क्षत्रिय हैं और जो दरवाजे पे एक बार हाथ फैला देता है उसके सामने फिर हम हाथ फैलाते नहीं हैं, जाओ। भगवान ने कहा तो मेरी इच्छा है। क्या? बोले तुम सुतल्लोक के राजा बन जाओ। तो आज भगवान के कहने पर बलि ने सुतल्लोक का राज्य स्वीकार किया है, लेकिन इसमें भी कई कारण, कई यहाँ शर्तें रखी है बलि ने, और उस शर्त के कारण लक्ष्मी जी भी सुतल्लोक में पहुंची है। इसके बाद में आइए कथा आगे सुने। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के हैं मरीचि, मरीचि के हैं कश्यप, कश्यप के हैं सूर्य। यहां से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश की कथा तो सब जानते ही हैं, एकादशी का व्रत करते थे। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी है साहब दुर्वासा ने अम्बरीश को मिटाने के लिए, लेकिन 1 वर्ष तक दुर्वासा जैसा संत घूमता रहा, लेकिन अम्बरीश को नहीं मिटा पाए। तब महाराज दुर्वासा जैसा संत अम्बरीश की शरण में आया। यह भी कथा बड़ी प्यारी सुनाई। इसके बाद में इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए यवनाश। सूर्यवंश की एक विशेषता रही और चंद्रवंश की भी विशेषता है, अलग अपनी अपनी विशेषता है साहब। यवनाश के घर में कोई संतान नहीं थी, ब्राह्मणों को बुला करके इन्होंने एक यज्ञ कराया। रानी को पिलाने के लिए एक घड़े में पानी रखा यज्ञशाला में। यज्ञशाला में यवनाश लेटे हुए थे, रात में लगी प्यास, प्यास के मारे बेचैन थे, तो रात को खड़े हो गए और उसी घड़े का जल खुद स्वयं पी गए। सुबह ब्राह्मणों ने कहा कि इस घड़े का जल कहाँ है? तो राजा ने कहा हम पी गए। ब्राह्मणों ने कहा तो बेटा तुम्हारे पेट से पैदा होगा। इसी बेटे का नाम पड़ा मानधाता, क्योंकि इंद्र ने इसकी रक्षा की है। बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ साहब मानधाता। मानधाता की 50 कन्याओं से सौभर ऋषि ने जो विवाह किया वो भी कथा है। इन्हीं के आगे चल करके राजा हुए बाहुक, इनके हुए सगर। सगर के साहब 2 रानियां थी, सब जानते हैं कि 60,000 एक के एक। इन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया है, तो इंद्र ने घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम पे बांध दिया है और सगर के 60,000 बेटा चले हैं घोड़े को ढूंढते ढूंढते, पृथ्वी को एक तरफ से खोदा है, इसलिए सगर के पुत्रों के खोदने से इसका नाम पड़ गया सागर। ऐसा भी संतों का भाव है। अंत तो गत्वा घोड़ा मिला है कपिल मुनि के आश्रम पर, जाकर के हल्ला मचाया। ढोंगी है, नकली महात्मा है, घोड़े को चुरा करके बैठा है, अब आंखें बंद करके बैठा है डर के मारे। जैसे ही हल्ला मचाया, कपिल जी की आंखें खुली, दृष्टि पड़ी तो महाराज राख की ढेरी बन गई। संत के आश्रम पे जाओ, कभी जीवन में हल्ला गुल्ला मत करिए, पता नहीं संत कौन सी स्थिति में बैठा है। ये कथा सुनते हुए हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए। इसके बाद में अंशुमान गए, घोड़े को लेकर के आए और पूछा महाराज मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा? तब कपिल जी ने कहा कर गंगा जी यहाँ आ जाएं तो तुम्हारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। फिर अंशुमान ने साहब यज्ञ पूरा करने के बाद तपस्या करी, पर दिलीप ने तपस्या करी, तीसरी पीढ़ी में भागीरथ ने तपस्या करी, तो गंगा जी ने दर्शन दिया। दर्शयामास तम देवीं
प्रसन्ना हम वरदास्मिते, गंगा जी ने कहा बेटा वरदान मांग लो। भागीरथ ने कहा देवी वरदान से काम नहीं चलेगा, धरती पे आना पड़ेगा। लेकिन गंगा जी को अभिमान, कोप धारे थे मैं बेगम, भागीरथ मेरे बेग को दुनिया में कोई धाड़ नहीं कर सकता, मैं स्वर्ग से नीचे आऊंगी, धरती को तोड़ करके पाताल में चली जाऊंगी। शंकर जी को निवेदन किया तो शंकर जी ने जटाएं खोल दी। भागीरथ से कहा कि गंगा जी से कह देना पूरे बेग से आवे। तो गंगा जैसी देवी का धरती पर अभिमान नहीं रहा तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है, जीवन में अभिमान मत करिए। गंगा जी आई, 6 महीने घूमते रही, रास्ता नहीं मिला, प्रार्थना करी, एक जटा निकाली, गंगा जी पीछे, भागीरथ आगे चले जा रहे थे। बीच में एक महात्मा जी भजन कर रहे थे जिनका नाम था जानू। गंगा जी का बेग लंगोटी बहा करके ले गया तो महाराज जानू को थोड़ा क्रोध आ गया, अंजलि लगाई, गंगा जी को पी गई। भागीरथ ने मुड़ करके देखा कि गंगा जी पीछे आ रही थी, कहां चली गई। पीछे और आए तो जानू ऋषि बैठे थे। महाराज ये गंगा जी को आपने देखा, जानू ऋषि ने देखा नहीं, उसको तुम पी गई। भागीरथ ने कहा महाराज 3 पीढ़ी लग गई लाने में, तुम मुफ्त में पी के बैठ गए, थोड़ा कृपा करो। तो 2 प्रमाण मिलते हैं महाराज जानू के, एक तो जंघा तोड़ करके गंगा जी को निकाला है और एक कान के द्वारा गंगा जी को निकाला है। यहां से गंगा जी का एक नाम और पड़ गया, कौन सा? बोलिए जहानवी मैया की जय हो। जहानवी नाम पड़ गया। गंगा सागर पे जाकर के जैसे ही भस्मीभूत उस भस्म से स्पर्श हुआ है, सभी का उद्धार हुआ है। इसके बाद में आगे राजा हुए खटवांग, खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के हुए पृथु, इनके हुए अज और अज के हुए महाराज दशरथ। और दशरथ की कथा सब जानते ही हैं, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो राम कथा को केवल प्रणाम कर लें, एक राम जी की बधाई गा करके आनंद ले लें। एक बार जयकारा लगा दीजिए बस। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। दशरथ जी घर में कोई बेटा नहीं है, चौथापन आ गया था, लेकिन वशिष्ठ जी ने वो कृपा की है। इसमें भी कई कारण बताए, अनेक रामायणों की सब चर्चा है यार। जय हो। खटवांग दीर्घबाहुश्चरहुस्तस्मात् पृथुस्रव अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। इन्हीं दशरथ के घर में राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों मैयों के घर में पधारे हैं। पूरी अयोध्या में बधाई का माहौल है, सभी आनंद में हैं। क्या सुंदर बधाई गा रही हैं सभी देवियां। कि जन्मे है राम रघुरैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी 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 बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ आंगन भीड़ है भारी, दशरथ आंगन भीड़ है भारी। भीड़ है भारी देखो भीड़ है भारी। भीड़ है भारी देखो भीड़ है भारी। दशरथ आंगन भीड़ है भारी। दशरथ आंगन भीड़ है भारी। निज घर बार भूलैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जन्म लिया है लक्ष्मण जी और राम जी को लेकर के विश्वामित्र जी चले हैं। यज्ञ पूरा करने के बाद धनुष यज्ञ पूरा हुआ, चारों भाइयों के विवाह हुए, लौट करके अयोध्या में आए। राम लक्ष्मण और जानकी जी को वनवास हुआ है। गए हैं चित्रकूट पे, भरत जी गए,
मिलन हुआ है साहब, बड़ा प्यारा प्रसंग है। भरत जैसा चरित्र तो दुनिया में हो ही कौन सकता है। इसके बाद में आगे बढ़े तो पंचवटी से जानकी जी का हरण हुआ है। जानकी जी की खोज करते हुए बानर भालुओं से भेंट हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई और बानर भालुओं को लेकर के समुद्र पे शंकर जी का आह्वान किया है, प्रतिष्ठा की है भगवान रामेश्वर की। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। पुल बना करके साहब लंका पे चढ़ाई की है। रावण को वध करने के बाद, लंका पे विजय पाने के बाद जानकी को लेकर के लौट करके आए, तब राम राज्य स्थापित हुआ है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के हैं अत्रि, अत्रि के हैं चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, बुध के हैं पुरुरवा। इनका एक नाम और है जिनका है एल। इन्हीं के हुए आयु, सत्यायु, सुतायु, रय, विजय, जय 6 बेटा हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए गाधी, नाम सुना होगा विश्वामित्र जी के पिताजी, इन्हीं के हुए विश्वामित्र। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए नहुस, जो थोड़ी देर के लिए 1000 वर्ष के लिए इंद्र के पद पे बैठे थे। लेकिन ये पद तो मिल गया, लेकिन इन्हें चलाना नहीं आया, दुरुपयोग कर बैठे। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए ययाति। ययाति का विवाह हुआ है देवयानी के साथ, जो शुक्राचार्य की बेटी है, लेकिन बृहस्पति की बेटी सर्विष्ठा दासी बनकर के आई। दासी से बेटा हुए 3, द्रुहि, अनु और पुरु। इन्हीं पुरु का वंश आगे बढ़ा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए दुष्यंत, नाम सुना होगा। इन्हीं के जिनके हुए महाराज भरत, क्या प्रतापी राजा थे, कर्म कौशल में प्रवीण। पूरी दुनिया में तो छोड़िए, आज तक दुनिया में ऐसा कर्मवीर कोई पैदा हुआ ही नहीं, महाराज भरत जैसा। ज्ञानियों की लिस्ट उठा करके देखोगे तो भरत नाम मिलेगा, कर्म की लिस्ट उठा करके देखोगे तो नाम भरत मिलेगा, और प्रेम की लिस्ट उठा करके देखोगे तो नाम भरत ही मिलेगा। 3 भरत हुए हैं साहब। इन्हीं के आगे चल करके राजा हुए रंतदेव। ये 42 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद कुत्तों को पानी पिला दिए, इतना उदार जीवन। इन्हीं के वंश में आगे चल करके कुरु वंश हुआ है। एक पांचाल की भी शाखा फूटी है। लेकिन आइए अपन चलते हैं इधर, ठाकुर जी के जन्मोत्सव में आनंद लेंगे। देवयानी से 2 बेटा हुए, यदु और तुर्वसु। यदु का वंश आगे बढ़ा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए देवमीण। देवमीणी की 2 पत्नी थी, एक हुए अर्जन पर्जन्य और एक हुए सूरसेन। ये बटेश्वर में रहते थे। अर्जन पर्जन्य के हुए 9 नंद, ये गोकुल में रहते थे, गौ पालन करते थे। इन्हीं सूरसेन के बेटा हुए वसुदेव। वसुदेव की सबसे छोटी रानी देवकी से 8वें गर्भ में स्वयं भगवान जेल के अंदर मथुरा में प्रकट हुए, और जन्म लेते ही सीधे गोकुल में गए। और गोकुल में कुछ दिन रहने के बाद श्रीधाम वृंदावन में आए। 11 वर्ष 56 दिन के बाद मथुरा में आए, और कंस का वध करने के बाद जरासंध ने चढ़ाई करी, तो मथुरा को छोड़ करके समुद्र के बीच में द्वारिका बसाई। उसी द्वारिका में रहे, द्वारिकाधीश बने। फिर कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ है महाभारत का, वो भी संपन्न कराया ठाकुर जी ने। उसके बाद अनेक विवाह हुए ठाकुर जी के, 16,108 विवाह भी हुए, इनके भी संतान हुई। अंत तो गुप्ता प्रवास क्षेत्र में जाकर के अपने पूरे परिवार को समाप्त करने के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ये कथा सुनाई। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, बोले हाँ कथा पूरी हो गई। परीक्षित ने कहा गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्यों? कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कथतो वंश विस्तारो, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश बड़ा विस्तार से बताया साहब, लेकिन कृष्ण की कथा इतने थोड़े में। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, तुम कृष्ण की कथा इतनी ज्यादा क्यों सुनना चाहते हैं, इतना प्रेम क्यों है कृष्ण कथा से? तब परीक्षित ने कहा गुरुदेव तुम्हारे सामने ये जो परीक्षित बैठा है, अगर सही सलामत गंगा के किनारे परीक्षित है तो ये देन केवल कृष्ण की है। क्यों? बोले मुझे तो मेरी माता के गर्भ में एक ब्राह्मण ने नष्ट कर दिया था, लेकिन मेरी रक्षा करने वाले कृष्ण, और उनकी कथा तुम थोड़े में सुना रहे, विस्तार से सुनाइए। बहुत प्रश्न किए यहाँ परीक्षित ने। इसके बाद में सब कथा सुनाई। मथुरा में राज्य करते हैं महाराज उग्रसेन। इनके एक बेटा हुआ
लेकिन ब्राह्मणों ने, संतों ने इसके बारे में बताया कि बड़ा दुष्ट है, संतों ब्राह्मणों का विरोधी है, धर्म का विरोधी होगा तो धन्य है, राजा हो तो उग्रसेन जैसा हो। उग्रसेन ने कहा अगर ये धर्म के विरोधी है तो ऐसे बालक की हमें जरूरत नहीं है। बालक को कांस में बंद करके जमुना में बहा दिया। हमारा देश धर्म प्रधान रहा है, संतान प्रधान नहीं है। बालक से प्रेम नहीं है, धर्म से प्रेम है। बालक को यमुना नदी में बहा दिया, लेकिन वही बहते बहते पहुंचा है बटेश्वर में। और बटेश्वर में जैसे ही भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे थे, कौन? सूरसेन। सूरसेन ने खोला, बालक जिंदा निकल पड़ा। देख रहे कोई वसुदेव जी के साथ इनका लालन पालन हुआ। एक बार नारद जी पधारे, नारद जी ने पूरी कथा बताई और ब्राह्मण और संतों से उसी दिन से कंस का विरोध हो गया कि मेरे पिताजी को भड़का दिया। मदराचल पे जाकर के कंस ने करी तपस्या, वरदान लिया है। पहले तो वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर हम भी नहीं है, तुम्हें कैसे अमर कर दें, लेकिन एक वरदान दे देंगे। बोले क्या? अजय, दुनिया में तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। और एक दिया धनुष। शंकर जी ने अजय का वरदान लेकर के, धनुष को लेकर के कंस आया है मथुरा में। उग्रसेन को जेल में डाला और बस जितने भी चारों तरफ महाराष्ट्र के पांचों जो प्रवीण मल्ल योद्धा हैं, इनको जीत करके मथुरा में लेकर के आया। चला गया बिहार की तरफ, जितने भी साहब बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े पहलवान, सबको जीत करके अपनी मथुरा में सब इकट्ठा कर रहा है। इसके एक चाचा हैं, देवकी की बेटी है देवकी, देवकी का विवाह इसने अपने हाथों से किया, क्योंकि लोग ये समझे कि नहीं इतना बुरा नहीं है। तो आज दिखावे के लिए कंस ने अपनी बहन का विवाह किया, बहुत दहेज दिया है वसुदेव जी को, और अपने हाथों से आज रथ हाँकने के लिए बैठा। देवकी दुल्हन बनकर के बैठी है, अपनी ससुराल जा रही है पहली बार। आज भाई रथ हाँक रहा है, लेकिन जैसी रथ लेकर के चला, देवता ने आकाशवाणी कर दी, ए कंस, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो बस महाराज वहीं से तलवार खींच ली, मारने का प्रयास किया। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। यहाँ समझौता हुआ कि जितने बेटा होंगे तुम्हें देंगे। जेल में किया बंद। बेटा पैदा होते गए, मारते गए। हालांकि बीच में नारद जी भी आए हैं, लेकिन 7वीं संतान आई, संकर्षण कर दिया, रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया, और 8वीं गर्भ में स्वयं भगवान आ गए। यहाँ पर देवताओं ने फिर करी है सब बढ़िया प्रार्थना, और प्रार्थना करने के बाद ठाकुर जी प्रकट हुए हैं जेल के अंदर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही जेल के अंदर प्रकट हुए, वसुदेव जी से ठाकुर जी ने कहा कि हमें सीधे सीधे गोकुल पहुंचा देना। वसुदेव ने कहा कि हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, चिंता मत करिए, जैसे मुझे सर पे रखोगे तो दुनिया का बंधन अपने आप खुल जाएगा। ठाकुर जी से रिश्ता जोड़ के देखो, ये बंधन अपने आप टूट जाएंगे। आज वसुदेव जी ने अपने सर पे रखा है ठाकुर जी को। छुप गए तारे गगन में, होए क्या बात हो गई। छुप गए तारे गगन में, होए क्या बात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया बरसात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया बरसात हो गई। छुप गए तारे गगन में, होए क्या बात हो गई। छुप गए तारे गगन में, होए क्या बात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया बरसात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया बरसात हो गई। हुए जब कान्हा किसी ने न जाना, सोया था सारा जमाना। हुए जब कान्हा किसी ने न जाना, सोया था सारा जमाना। भाग्य वसुदेव के खुलने वाले थे। भाग्य वसुदेव के खुलने वाले थे। सो गए वहाँ सब पहरे वाले थे। सो गए वहाँ सब पहरे वाले थे। खुल गई हाथ हथकड़ी, होए क्या बात हो गई। खुल गई हाथ हथकड़ी, होए क्या बात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया बरसात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया बरसात हो गई।
गोदी में ले लो भाई, ऐसे नहीं, उठा लीजिए आप। बालक है, जय हो बारे प्रभु। वसुदेव जी लेकर के गए हैं, कन्या को लेकर के आए, लाला को सुला दिया। कंस को पता लगा मारना चाहा, अष्टभुजी दुर्गा बनकर के आकाशवाणी हुई है, मारने वाला पैदा हो चुका है। मीटिंग जोड़ी, लेकिन आइए अपन चलते हैं गोकुल में नंद भवन में। 85 साल की उम्र है गई बाबा की, छोरा छोरी ना भयो, तो ब्राह्मण ने आकर के साथ बड़ा सुंदर अनुष्ठान किया है। और सुनंदा ने 6 महीना पहले आकर के अपनी भाभी की सेवा में लग गई। और जैसी नौमी तिथि को सुबह 4 बजे सुनंदा गई है, तो मैया जसोदा के बगल में नीलमणि को देखा है। तो आज सुनंदा पूरे गोकुल में साहब थाली लेकर के, बेलना लेकर के साहब बजा रही है, और एक ही चीज, एक ही शब्द, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, जवान को हाथी घोड़ा बूढ़े को पाल की, जवान को हाथी घोड़ा बूढ़ को पाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल। आइए दानदाताओं का नाम सुनकर के एक बधाई का आनंद लेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। हेलो हेलो 200 रुपए गुप्त दान, 110 रुपए गुप्त दान, 500 रुपए श्री दिगंबर सिंह भदौरिया चाचर, 200 रुपए श्री रामकिशन नरीपुरा, 200 रुपए गुप्त दान, 500 रुपए जयसिंह बघेल भरतगढ़, 5100 रुपए रामकिशोर शर्मा प्रचार बड़ेरी भिंड, 500 रुपए मुकुंद सिंह दुआना बड़ापुरा, 11,000 रुपए श्री जगन्नाथ सिंह कोठी बड़ापुरा, 100 रुपए लल्ला सिंह तोमर गढ़ा, 100 रुपए गुप्त दान, 1100 रुपए श्री जितेंद्र सिंह भदौरिया कुआं ग्वालियर, 100 रुपए गुप्त दान। सभी दानदाताओं को कमेटी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। हनुमान जी धन दान व परिवार को संपन्न रखें, बढ़ोतरी करें। दानदाताओं का नाम सुनकर के तालियों ना बज रही साहब, कैसी बात कर रहे हैं, है ना? ये हाँ, धन्यवाद देना चाहिए साहब। अरे अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, सुख सुविधा के लिए दुनिया खर्चा करती है, लेकिन हनुमान जी के लिए देना तो बड़ी मुश्किल की बात है। और जिसने दिया है तो समझ लो अपने खेत में बीज डाल दिया है, पता नहीं कितना ठाकुर जी देंगे उसको, चिंता मत करिए आप। बधाई का आनंद लेकर के आरती करेंगे और कल की कथा बधाइयों से प्रारंभ करेंगे और कल गोवर्धन की पूजा करेंगे। हो सके तो पूजा के लिए छोटे छोटे पूजा है ना, हाँ,
अब घर में झगड़ा हो तो बिल्कुल बना के मत लइयो साहब, और कहीं ये सोचो पंडित जी ने पुगने की कही थी हम तो जाएंगे ही नहीं, है नहीं। हाँ तो जो जैसा बने, ठाकुर जी की कृपा है। प्रसाद कल पुओं का चढ़ेगा। और कल यह भी बात है साहब, शास्त्रोक्त, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो फल आपको गिरिराज जी पे जाकर के परिक्रमा लगाने से मिलता है, कल वही फल इसी प्रांगण में, इसी पांडाल में आप एक परिक्रमा गिरिराज जी की लगाओगे तो पूरा फल यहाँ पर भी मिलेगा। तो सभी आए, गिरिराज जी की पूजा में सम्मिलित होंगे कल। तो आइए एक बधाई का आनंद लेते हैं। आज मैया जसोदा के द्वार, आज मैया जसोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया जसोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया जसोदा के द्वार नौबत बाज रही। आज मैया जसोदा के द्वार नौबत बाज रही। कौन पुण्य कर आई जसोदा, कौन पुण्य कर आई जसोदा। कौन पुण्य कर आई जसोदा, कौन पुण्य कर आई जसोदा। गोद भरी करता नौबत बाज रही। आज मैया जसोदा के द्वार नौबत बाज रही। हरि बोल। कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए युवती। कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए युवती। गावत मंगल चार नौबत बाज रही। आज मैया जसोदा के द्वार नौबत बाज रही। आज मैया जसोदा के द्वार नौबत बाज रही। आज मैया जसोदा के द्वार नौबत बाज रही। नौबत बाज रही। नौबत बाज रही। आज मैया जसोदा के द्वार नौबत बाज रही। आज मैया जसोदा के द्वार नौबत बाज रही। आज मैया जसोदा के द्वार नौबत बाजी रही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अरिरी नैनन में श्याम समाय गो। अधर धर मुरली बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण मथुरा में जन्म लियो। कृष्ण मथुरा में जन्म लियो। नंद घर मंगल चार कियो। नंद घर मंगल चार कियो। यशोदा गोद खिलैया की। अधर धर
अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। के बन बन गाय चरैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण ने कंसासुर मारो, कृष्ण ने कंसासुर मारो। प्रभु ने भूमि भार टारो, प्रभु ने भूमि भार टारो। कालिया नाग नथैया की, कालिया नाग नथैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता तथा त्वमेव, त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव, त्वमेव विद्या च त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। अधर धर मुरली बजैया की, अधर धर मुरली बजैया। ओम जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदे शान्तिः वनस्पतिः शान्तिः विश्वदेव शान्तिः ब्रह्म शान्तिः।